अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ यासीन शरीफ। सुबह फ़जर की नमाज के बाद मैं यासीन शरीफ पढ़ती हूँ। और यासीन शरीफ पढ़ने से घर में खैर बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती, अल्लाह ताला की रहमतें उतरती हैं। इसलिए कि यासीन शरीफ कुरान का दिल है, तो फिर हम इस दिल को अपने दिल में क्यों ना बसाएं। तो बस यहाँ मैं यासीन शरीफ पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम सुबह से जब उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो एक आपका अच्छा रूटीन बन जाता है और बड़े हर काम में लगता आसानी हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़रूर यासीन शरीफ पढ़ती हूँ। तो यहाँ बस किचन का काम मैंने स्टार्ट कर दिया था तकरीबन 10 बजे। और बस हमने नाश्ता वगैरह किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बस मेरा जो स्टैंड है ये बहुत ही ज़्यादा ज़ंग आलूद हो रहा है। इसलिए कि है तो स्टील का, जब मैंने ख़रीदा था तो उसने यही कहा था कि बाजी ये स्टील का है, इसमें ज़ंग नहीं आएगा। मगर ख़ैर मैंने ले लिया था, मगर इसमें ज़ंग आ जाता है। तो ख़ैर मैंने अपने तौर पे इसको काफ़ी साफ़ किया। और अब ये हर वक्त तो सफाई इसकी हो नहीं पाती इस तरह से, कभी 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं तो मैं स्टैंड धो लेती हूँ। इसलिए कि रूटीन में तो इसको धोना इतना आसान नहीं होता। काफ़ी इसको जैसे कि स्टील वूल या उससे रगड़ना पड़ता है। इसलिए कि इसमें जो रॉड्स लगी होती हैं बहुत पतली पतली होती हैं, तो उनको एक एक रॉड को अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। तो मैंने काफ़ी मेहनत से और इससे मैंने स्टील वूल से इसको अच्छा सा साफ़ किया। और फिर मैंने अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर लिया था, इसलिए कि हम नाश्ता तो हम लोग कर चुके थे और बस उसके बाद सारी सफाई करनी थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। और यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं भरमार कॉस्मेटिक की, ये मेरे रोज़मर्रा के इस्तेमाल का कॉस्मेटिक है, जो इस्तेमाल मतलब रोज़ाना का इस्तेमाल है। कहीं आना कहीं जाना, घर में थोड़ा बहुत कर लिया। तो बस इसकी भी मैंने सोचा कि आज डीप क्लीनिंग कर ही दूँ, सब चीज़ों को हटा के और इनको अच्छी तरह से साफ़ करके रख दूँ। और जी यहाँ ये मेरे रोज़मर्रा के टॉप्स हैं जो मैं पहन लेती हूँ छोटे मोटे, और जब नमाज़ पढ़नी होती है, वज़ू करना होता है, फिर उनको उतार के रखना पड़ता है। तो यहाँ बस मैंने सोचा कि चलो आज अपना कॉस्मेटिक की सफाई भी कर लेती हूँ और किचन भी साफ़ हो गया है। आज मुझे कुकिंग भी करनी है। कुकिंग तो खैर मैं रोज़ ही करती हूँ, मगर 2 सब्ज़ियाँ मुझे आज बनानी थी। तो मगर सुबह सुबह मैंने ये सारे काम आज अपने निपटा लिए थे, ताकि मैं कुकिंग करूँ तो बहुत आराम से करूँ। तो इस तरह से एक ये होता है, अगर आपके घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है किचन की, या आपके जैसे ड्रेसिंग टेबल है, अलमारियाँ साफ़ हो जाती हैं, तो काफ़ी आपको सुकून सा मिल जाता है कि चलो आज हमने कुछ किया, कुछ ख़ास काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए थे और मैं कर रही थी। तो बस ये इस तरह से हमारी सफाई हो गई थी। और ये मेरा हाइलाइटर है जिसको मैंने सामने ही रखा हुआ है कि कहीं ऐसी जगह जाना पड़ जाता है, कहीं एकदम अचानक कोई ख़ास कोई तकरीब है, कोई पार्टी है, तो मैंने सब चीज़ें सामने ही रखी हुई हैं जो मेरे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं। तो जी यहाँ सफाई हो चुकी थी, सब कुछ साफ़ हो चुका था। तो अब हम चलते हैं किचन में और करते हैं कुकिंग। हाँ जी, सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद, किचन की सफाई के बाद और अपनी ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद, फिर बारी आ गई है दोबारा किचन की और यहाँ हो रही है कुकिंग। और ये तो मस्ट है और ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सुबह शाम आपको तो कुकिंग करनी है। और दूसरे काम तो आप कभी वीकली भी कर लेते हैं, जैसे किचन की सफाई है या आपको अपनी ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो ये वीकली भी हो जाता है। मगर ये है कि खाना तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबके घरों में ही सुबह शाम ही बनता है। और यहाँ मैं आज बना रही थी सब्ज़ियाँ। और आज गोश्त का कोई आइटम नहीं है। आज मैंने सोचा कि चलो भाई आज हम सब्ज़ियाँ बनाते हैं। और भिंडियाँ रखी हुई थी, मैंने सोचा कि आप भिंडियाँ बना लेती हूँ हस्बैंड के लिए। और करेले मैंने काट के रखे हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए, तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते से वो फ्रीज़ हुए हुए थे, तो मैंने सोचा वो ख़राब ना हो। वैसे तो फ्रीज़र में कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, महीना भी रखी हुई है, मगर मैंने सोचा चलो पका ही लेती हूँ, इसलिए कि भिंडियाँ मैं नहीं खाती। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं अपने लिए करेले बना लूँ। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार प्याज करेले की आपको रेसिपी दूँगी। और भिंडियाँ भी मैंने काट ली थी और टमाटर और प्याज मैंने एक साथ ही सारे काट लिए थे, ताकि इसलिए मुझे एक साथ ही कुकिंग करनी थी। तो मैंने बस दोनों पैन में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है और एक साथ ही प्याज वगैरह डाल के मैं इनको भूनना स्टार्ट कर दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज भी काफ़ी काम हो गए और कुकिंग भी हो गई माशाल्लाह से। और ये सब तो ज़ाहिर बात है अपने घर के काम हैं, ये तो हमें लाजमी करने ही हैं। और मतलब ये है कि आप इनको छोड़ नहीं सकते।
ऐसा नहीं है कि आप अपने किचन को छोड़ दें या अपने घर को छोड़ दें या डस्टिंग, ये तो माशाल्लाह रोज़ाना के ही काम है और अच्छा लगता है, इंसान इस तरह बिज़ी रहता है। जैसे कि मैं अकेली हूँ तो मैं मेरे लिए ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैं बिज़ी रहूँ, तो मैं अपने आप को घर के कामों में बिज़ी रखती हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और कुकिंग का तो मुझे है ही शौक़, ये तो मैं बहुत शौक़ से करती हूँ, चाहे मैं कितनी थकी हुई हूँ मगर मुझे कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा ज़ीरा भी डाल दिया था। ये मैंने भिंडियों की प्याज है और दूसरे वाली जो पैन में कढ़ाई है वो उसमें हम बनाएंगे करेले। और करेले बाज़ लोगों को पसंद नहीं होते, सब समझते हैं कड़वे हैं या इनमें आप नमक लगा के रखें, मगर मैंने कभी नमक नहीं लगाया, कभी नहीं रखा। मैं इसलिए मैं समझती हूँ कि भई अगर थोड़ी कड़वाहट है तो अल्लाह की तरफ से ये टेस्ट है, तो हम इस टेस्ट को क्यों ख़त्म करें। तो मैं तो बस फिर ऐसे ही बस धोया और डाल दिया और यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं कि बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। अगर मेरे पास रोटी भी ना हो तो मैं इसको स्पून से खा लेती हूँ, इतने अच्छे मुझे करेले लगते हैं। एक करेले की रेसिपी मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला दूँगी, बहुत अच्छी रेसिपी है वो। जैसे कि हम लोग अक्सर बनाते हैं करेले भरे हुए तो उसमें कीमा डाल देते हैं, मगर मैं बनाऊंगी भरे हुए करेले सब्जियों के साथ। अब आप लोग कहेंगे ये तो खुद ऑलरेडी सब्ज़ी है, मगर नहीं, जो वो मैं चीज़ें डालूंगी वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट इंशाल्लाह ब्लॉग में दूंगी। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी और हल्दी डाल दी थी और नमक डाल दिया था और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा। मैंने थोड़ा सा अपनी स्पाइसी सब्ज़ी बनाई थी इसलिए कि मुझे स्पाइसी सब्ज़ी पसंद है। थोड़े से करेले स्पाइसी होते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये सब चीज़ें मैंने डाल दी थी, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। तो यह हमारे करेले हमने ढक दिए थे और साइड पे बस हमारे जो टमाटर हैं वो गल गए थे, इसलिए कि आजकल टमाटर थोड़े ऐसे आ रहे हैं, गलते नहीं हैं। तो मैंने इनको पहले से ही डाल दिया था, इसलिए मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद कि टमाटर वगैरह मुँह में आए। तो मैं इनको अच्छा सा गला लेती हूँ और फिर उसके बाद मैंने इसमें भिंडियाँ डाली थी। अब मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और नमक वगैरह जो भी आप लोग सभी ऐसे ही डालते हैं, तो वो मैं सारे डाल के तो इसमें भिंडियाँ डाल दी थी। तो बस ये भिंडियाँ इस तरह बन रही थी और बहुत अच्छी भिंडियाँ बनी थी और करेले भी बहुत अच्छे बने थे। दोनों की तकरीबन सेम ही रेसिपी है, मगर बस आज मेरा दिल चाह रहा था चलें भई आज सब्ज़ियाँ बनाते हैं, तो इसलिए मैंने आज सब्ज़ी बना ली। मैंने कहा ताकि आप लोगों को ये भी पता चले मैं सब्ज़ियाँ कैसी बनाती हूँ। अच्छा जी, करेले हमारे थोड़े से दम आ गए थे, अब मैंने इसमें इमली डाल दी है और इमली का जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही मज़ेदार, थोड़े खट्टे-खट्टे करेले अच्छे लगते हैं। वैसे तो ये है कि अगर आपके पास लेमन है तो लेमन भी डाल दें, कोई सी भी खट्टी चीज़ है वो डाल दें, दही भी डाल सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं जब मेरा ज़हन में दही का आया तो मैंने थोड़ा सा दही भी डाल दिया, तो फिर तो ये बहुत ही मज़े के करेले हो गए थे, बहुत अच्छी ग्रेवी बन गई थी इसके साथ। तो ये हमारी सब्ज़ियाँ बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो गई थी। अब हम आप इन्हें चावल के साथ भी खा सकते हैं, अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो थोड़ी सी दालें सब्ज़ी की तरह, तो इस तरह से ये होता है दाल चावल का भी मज़ा जो है बहुत अच्छा हो जाता है अगर आपके साथ इस तरह के लवाज़मात हों। अच्छा जी, यहाँ हमारी भिंडियाँ भी रेडी हो गई थी, थोड़ी सी मतलब काफ़ी भुन गई थी, तो मैंने सोचा इनको फ़ौरन से हिला दूँ ताकि ये भुन जाएँ। तो ये हमारी सब्ज़ियाँ बहुत ही मज़ेदार सी रेडी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर रेडी था और हमने खाना खा लिया था, बहुत मज़े से, बहुत मज़े की चीज़ें बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।